सभी को जैमसी की मुसीबत का अनुमान लगाएं और पहले ही प्रार्थना करें। मत्ती 26 के उसके 41 वचन में लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया, जागते रहो और प्रार्थना करते रहो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। आत्मा तो तैयार है परंतु शरीर दुर्बल है। मुसीबत का अनुमान लगाने का मतलब आने वाले खतरे को समझना और पहले से ही प्रार्थना करना। प्रभु यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा कि जागते रहो और प्रार्थना करते रहो ताकि तुम प्रलोभन में न पड़ो। प्रभु यीशु मसीह आज भी हमसे यही कहते हैं कि प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में न पड़ो, आने वाले खतरों में न पड़ो। इसलिए खतरों से पहले ही हमें परमेश्वर में छिप जाना चाहिए। जब हम प्रार्थना करते हैं तब हम परमेश्वर में छिप जाते हैं। वचन में लिखा है, नीति वचन 22 के उसके 3 आयत में, चतुर मनुष्य विपत्ति को आते देखकर छिप जाता है परंतु भोले लोग आगे बढ़कर दंड भोगते हैं। प्रियो, हम देखते हैं कि एक मुर्गी अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ किस प्रकार से रहती है। बच्चे हमेशा अपनी माँ के पास ही रहते हैं और जैसे ही उन्हें कोई खतरे का अनुभव होता है तो वे अपनी माँ मुर्गी के पंखों के पास आकर छिप जाते हैं। पर कुछ चूजे ऐसे भी होते हैं जो खतरे से अनजान रहते हैं और वे अपनी माँ के पास छिपने के बजाय किसी और ही दिशा में दौड़े चले जाते हैं, तो फिर वे बिल्ली या फिर चील का शिकार हो जाते हैं। उसी प्रकार हमें प्रभु की निकटता में रहना है, तब ही हम सुरक्षित हैं। वचन में लिखा है, भजन संहिता 91 के उसके 4 वचन में, वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा और तू उसके पैरों नीचे शरण पाएगा। प्रिय, समझदार लोग खतरे को देखकर प्रभु में आ जाते हैं, प्रभु की शरण में आ जाते हैं, परंतु भोले लोग चलते रहते हैं और फिर दंड भोगते हैं। यह मान लेना कि अगर कोई परेशानी नहीं है, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है, पर हमारा जो शत्रु है वह तो इस ताक में रहता है कि कब हम परमेश्वर से दूर हों और वह हम पर हमला कर दे। जब हम परमेश्वर के साथ रहते हैं तब तक शैतान का एक वार भी हम पर नहीं चल सकता। समझदार लोग खतरे को भपता रहता है और थोड़ी भी समस्या को देखकर वह प्रभु की शरण ले लेता है। हमारा आसरा उसका नाम प्रार्थना का स्थान है। जैसे ही आगे मुसीबत को एहसास हम करते हैं तो हमें प्रार्थना करनी चाहिए कि हम परीक्षा में न पड़े और हम प्रार्थना के द्वारा बच जाएंगे। प्रार्थना में सामर्थ है। प्रार्थना के द्वारा शैतान का वश हम पर नहीं चल सकता। आप अपने कारोबार, परिवार, पढ़ाई, कार्यस्थल आदि हर जगह के लिए पहले से ही प्रार्थना करें। किसी व्यक्ति में दुष्ट आपका विरोध न कर सके। हर वक्त अपने आसपास प्रार्थना के द्वारा बाड़ा बांधते रहें ताकि शत्रु प्रवेश न कर सके। और यदि लगे कि कहीं आप में कमजोरी है, कोई अभिलाषा है जो वचन के अनुसार नहीं है, तो उसमें से निकलने के लिए प्रार्थना पर जोर दें। हम प्रार्थना के द्वारा जीत सकते हैं। इस प्रकार से जब हम प्रभु में शरण लेते रहेंगे
तो हम सुरक्षित रहेंगे। प्रियो, और हमें पहले से ही प्रार्थना करने वाले लोगों से प्रार्थना भी मांगनी चाहिए। जिनके पीछे प्रार्थना होती है वह व्यक्ति सफल होता है, वह व्यक्ति हर क्षेत्र में विजयी होता है। सुसमाचार के सेवकों के लिए अद्यतन प्रार्थना करनी चाहिए। वचन में लिखा है, दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 के उसके 1 से लेकर 2 तक वचन में लिखा है, अतः हे भाइयों, हमारे लिए प्रार्थना किया करो कि प्रभु का वचन शीघ्र फैले और महिमा पाए, जैसा तुम में हुआ, और हम टेढ़े और दुष्ट मनुष्य से बचे रहें, क्योंकि हर एक में विश्वास नहीं। तो प्रियो, पौलुस पहले से ही बचाव के लिए प्रार्थना मांग रहे हैं ताकि मुसीबतें खड़ी न हो सके और कोई भी रुकावट पैदा न कर पाए। प्रेरित पौलुस ने थिस्सलुनीकियों के चर्च को पत्र लिखकर अनुरोध किया कि वे उसके और उसकी टीम के लिए प्रार्थना करें ताकि सुसमाचार को स्वतंत्र रूप से प्रसारित किया जा सके, ताकि उन्हें अनुचित और दुष्ट लोगों से बचाया जा सके। जब तक हम प्रार्थना नहीं करते तब दुष्ट रुकावटें तब तक ही पैदा करता रहता है, पर प्रार्थना के द्वारा जब हम उसकी ताकतों को, उसके षड्यंत्रों को हम बांध देते हैं, तब उसका वश हम पर नहीं चल पाता और परमेश्वर का कार्य और तेजी से फैलता है और भी आत्माएं फिर उद्धार पाती हैं। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। महान स्वर्गीय पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। आदर महिमा के योग्य प्रभु, आपके नाम को हम धन्य कहते हैं। आपका नाम प्रभु पवित्र है, आपके नाम में सामर्थ है, आपके नाम में प्रभु रिहाई है, आपके नाम से प्रभु हर एक बंधन टूट जाते हैं। प्रभु, हमारा एकमात्र भरोसा केवल आप पर ही है। आप ही प्रभु हमारे मददगार हो। प्रभु, आप हमारे साथ हो तो हम हर क्षेत्र में विजयी हैं। शैतान की ताकतें फिर हम पर नहीं चल पाएंगी। प्रभु, हमारे जीवन को प्रार्थनावादी बनाइए, हमारे जीवन को अपने नियंत्रण में ले लीजिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।